चंडीगढ़ में किसान नेताओं के 3 दिन के शांति के आश्वासन के बावजूद शंभू बॉर्डर पर हंगामा। किसान आज फिर दिल्ली कूच के लिए बढ़ सकते हैं। किसानों और पुलिस के बीच शुक्रवार की रात में हुई झड़प। शंभू बॉर्डर पर एक छोटे से धमाके के बाद किसानों में मची अफरा तफरी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोगों ने शाम को किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों के बीच फंसा एक टैंकर मुश्किल से निकला। शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को दिन में भी हुआ हंगामा। किसानों के बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किया हंगामे का वीडियो। किसानों पर पुलिस को उकसाने का आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस के वीडियो में हाथ में तलवार लहराते दिखे लोग। कई लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी नजर आए। किसान नेता सरबंस सिंह पंडेर का हरियाणा पुलिस पर आरोप। कहा कि हरियाणा पुलिस के जवान प्रदर्शन में घुसकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने किसानों के बीच पुलिस के जवानों को पकड़ने का दावा किया। कहा इनके खिलाफ डीआईजी ने इंक्वायरी मांग की। पंजाब के सभी टोल प्लाजा आज करवाए जाएंगे फ्री। सभी टोल प्लाजा पर मौजूद रहेंगे किसान आंदोलनकारी। पंजाब में सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित बीजेपी के कई नेताओं का घेराव। अगले 2 दिन तक किसान नेताओं के घर के सामने देंगे धरना। हरियाणा के किसान संगठन आज कुरुक्षेत्र में करेंगे ट्रैक्टर मार्च। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होगा मार्च। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ऐलान। कहा बिना मांगे पंजाब के किसानों को समर्थन नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन की आज यूपी के सिसौली में बैठक। राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता शामिल होंगे। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन को समर्थन पर होगी चर्चा। बड़ा फैसला कर सकते हैं किसान संगठन। हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की सख्त निगरानी। 18 फरवरी को होगी किसान और सरकार के बीच बातचीत। अनुराग ठाकुर बोले उम्मीद है कि अगली चर्चा सकारात्मक माहौल में होगी। बातचीत से ही निकलेगा समाधान। सरकार हर विकल्प पर विचार करने को तैयार। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। अर्जुन मुंडा ने कहा स्थायी समाधान के लिए जरूरी है किसान संगठन शांतिपूर्वक दूरगामी परिणाम के बारे में सोचे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। किसानों के साथ मोदी सरकार का व्यवहार अफसोसजनक। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का फैसला 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाई रोक। एस्मा एक्ट लगाया। दिल्ली में आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। भारत मंडपम से सुबह 9:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं की होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे झंडा फहराकर करेंगे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत। देश भर के करीब 11,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। पीएम मोदी का रविवार की दोपहर को 2 बजे अभिभाषण। अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को देंगे 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव हो सकते हैं पारित। सूत्रों के मुताबिक पहला प्रस्ताव हो सकता है राजनीतिक प्रस्ताव। बीजेपी अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक विषय पर हो सकता है। प्रस्ताव में राम मंदिर से संबंधित विषय भी किए जाएंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा। राहुल गांधी गदौलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। अपना दल कमरावादी की नेता पल्लवी पटेल होंगी न्याय यात्रा में शामिल। कांग्रेस की न्याय यात्रा यूपी में 21 फरवरी तक चलेगी। राहुल गांधी पश्चिमी यूपी भी करेंगे कवर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज। कहा कि कोर्ट पर जनेऊ पहनकर चुनाव में घूमते हैं। चेहरे पर क्या है और मन में क्या है कभी साफ नहीं दिखता। ब्रजेश पाठक ने कहा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल है। यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्याय यात्रा में यूपी प्रवेश करने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। राहुल के कदम जहां जहां पड़ेंगे वहां कांग्रेस का अंत दिखा। बिहार के सासाराम में न्याय यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव संभाली ड्राइविंग सीट। बगल में बैठे राहुल। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को राहुल का संदेश मिलकर बीजेपी की नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा। युवाओं के पास काम नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताया। कहा कि हमें नहीं पता उन्हें ईडी का डर है या फिर सीबीआई का। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को दिया भरोसा। कहा अगर कोई कुर्बानी देनी होगी तो तैयार हैं, देश का सौदा नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव बिहार में 20 से लेकर 29 फरवरी तक निकालेंगे जन विश्वास यात्रा। मुजफ्फरपुर से शुरू करेंगे यात्रा। तेजस्वी यादव हर दिन कम से कम 3 जिलों की करेंगे यात्रा। 17 महीने की महागठबंधन सरकार के काम का करेंगे ब्यौरा। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आरजेडी के विभागों की समीक्षा का आदेश दिया। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने के सवाल पर बोले लालू यादव जब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान है। राहुल देश लूटने वाले और आरजेडी प्रदेश लूटने वाला। नीतीश अब लुटेरों के साथ नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा। पहली बार शनिवार को होगी दिल्ली विधानसभा की बैठक। सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में रखा विश्वास मत प्रस्ताव। कहा हमारे 21 एमएलए को तोड़ने की हुई कोशिश। 25-25 करोड़ का दिया गया ऑफर। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायक टूटे नहीं हैं, सभी एकजुट जनता का आप पर विश्वास बरकरार। दिल्ली विधानसभा से 7 बीजेपी विधायक निलंबित। सौरभ भारद्वाज बोले विधानसभाएं संसद से प्रेरणा लेती हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश। अमृत खाली पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। बंगाल में नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी और टीएमसी को सूट करती है ध्रुवीकरण की राजनीति। अधीर रंजन का अटैक।
संदेशखाली में अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका। धरने पर बैठे रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। संदेशखाली में पीड़ितों से ना मिलने देने की शिकायत। संदेशखाली हिंसा की एनआईए जांच की जाए। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बोले कि इन्हें मृत्यु दंड से भी कम की सजा न हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पश्चिम बंगाल पुलिस को नोटिस। संदेशखाली में छोटे बच्चे से दुर्व्यवहार का मामला। हल्द्वानी हिंसा के 9 वांटेड। नैनीताल पुलिस ने जारी किए पोस्टर, लोगों से खबर देने की अपील की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे में शामिल अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। कर्नाटक के शिवमोगा में कार शोरूम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा शोरूम, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दरभंगा के बहरा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। जुलूस पर पथराव के बाद बड़ा विवाद। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा जिला अधिकारी, एसएसपी और पुलिस बल। हालात पर पाया काबू। पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच जारी। बिहार के भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव के बाद बड़ा विवाद और 2 समुदायों के बीच हुई झड़प। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात पर पाया काबू। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम। एहतियातन पुलिस बल किया गया तैनात। मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम बताया। 8 किलो आईडी बरामद की। बरामद आईडी को ब्लास्ट कर मौके पर ही किया गया नष्ट। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे आईडी। मुंबई के बोरीवली इलाके में हादसा। पार्किंग से खड़ी 18 से ज्यादा गाड़ियों में लगी आग। मौके पर धू-धू कर जली गाड़ियां, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। इटावा में तिलक समारोह में जा रही प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 7 यात्री घायल हुए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बस में 55 से ज्यादा लोग थे सवार। बस के बेकाबू होने से हुआ हादसा। राजस्थान के पोखरण में आसमान आज दिखेगा वायुसेना का दम। अभ्यास वायु शक्ति 2024 में राफेल, मिराज, सुखोई और तेजस सहित 121 विमान करेंगे शिरकत। अभ्यास वायु शक्ति 2024 में अपाचे, चिनूक, मी-17 प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। थल सेना के साथ संयुक्त अभियान की भी होगी अभ्यास। इसरो आज लॉन्च करेगा अपना सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज शाम 5 बजे होगा प्रक्षेपण। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 15 गश्ती समुद्री विमान खरीदने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट। 2 अरब 24 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 617 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 9 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। पेटीएम ने अपना मेन अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया। ग्राहकों के लेन देन को जारी रखने के लिए अकाउंट ट्रांसफर किया गया। आरबीआई ने पेटीएम बैंक में डिपॉजिट की डेडलाइन बढ़ाई। अब 15 मार्च तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकेंगे। इंग्लैंड ने राजकोट टेस्ट मैच में बनाई मजबूत पकड़। डकैत और रूट आज तीसरे दिन का पारी की शुरुआत करेंगे। टीम इंडिया की रणनीति इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकना। राजकोट टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 445 रन बनाए। इंग्लैंड अभी भारत से 238 रन पीछे। दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 207 रन बनाए। राजकोट में इंग्लैंड ने किया काउंटर अटैक। बेन डकैत ने भारत के खिलाफ लगाया तूफानी शतक। डकैत 133 रन और जो रूट 9 रन बनाकर नाबाद। आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए सबसे तेज 500 विकेट। अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय बने। प्रधानमंत्री मोदी ने अश्विन को 500 विकेट की उपलब्धि पर बधाई दी। कहा कि मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेडिकल इमरजेंसी के कारण राजकोट टेस्ट से बाहर हुए अश्विन। बीसीसीआई ने दी अनुमति। अश्विन और जडेजा के कारण भारत पर लगा 5 रन का जुर्माना। बल्लेबाजों के पिच के बीच में दौड़ने पर हुई कार्रवाई। रणजी ट्रॉफी में शिवम दुबे ने खेली शतकीय पारी। शार्दुल ठाकुर ने लिए 6 विकेट। मुंबई ने असम पर शिकंजा कसा। महिला प्रीमियर लीग को लेकर बीसीसीआई का ऐलान। सिंटेक्स को बनाया गया है एसोसिएट पार्टनर। हैदराबाद सीनियर वुमेन्स टीम के हेड कोच विद्युत जयसिम्हा पर एक्शन। कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के घर पर हुई चोरी। कैश और ज्वेलरी ले गए चोर। पुलिस ने जांच शुरू की। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारतीय विमेंस ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। पहली बार मेडल पक्का किया। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। हॉकी प्रो लीग में मैच में भारत ने आयरलैंड को हराया। अंतिम मिनट में गोल पर गुरजंत सिंह ने 1-0 से दिलाई जीत। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज अर्जेंटीना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पहले क्ले कोर्ट में मैच में अर्जेंटीना के कैमिलो कार्बोली को शिकस्त दी। जूनियर एनटीआर की देवड़ा की रिलीज डेट आई सामने। 10 अक्टूबर को होगी रिलीज।